मैं बार बार तेजस्वी यादव को लालू पुत्र क्यों कहता हूं? क्योंकि यदि लालू पुत्र तेजस्वी नहीं होता तो अभी उसी आरजेडी में कुर्सी लगा रहा होता और कहीं एक सक्रिय कार्यकर्ता बनकर के घूम रहा होता। तेजस्वी अपनी योग्यता के बल पर राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष नहीं बना है, इसलिए मैं बार बार तेजस्वी यादव को लालू पुत्र कह के संबोधित करता हूं। लालू और राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को संविधान की प्रारंभिक यानी आधारभूत जानकारी नहीं है और इसलिए वह बहकी बहकी बात कर रहा है। ऐसे कम शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को सत्ता कैसे दे दिया जाए? नमस्कार दोस्तों, लोकतांत्रिक आवाज में आपका स्वागत है। मैं रजनीश सिंह तोमर, राष्ट्रीय संयोजक लोकतांत्रिक आवाज में भारत की जनता को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि वक्फ संशोधन विधेयक 2025 को लोकसभा ने पारित कर दिया है, राज्यसभा ने पारित कर दिया है और हमारी महामहिम राष्ट्रपति महोदया द्रौपदी मुर्मू जी ने भी हस्ताक्षर कर दिया है। तो इसका अर्थ यह हुआ अब कि संसद बराबर राष्ट्रपति प्लस राज्यसभा प्लस लोकसभा तीनों ने कर दिया, तो अब वक्फ संशोधन विधेयक 2025 पारित हो गया। लेकिन श्री लालू पुत्र तेजस्वी यादव ने एक स्टेटमेंट दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि लालू पुत्र के द्वारा इस प्रकार का स्टेटमेंट दिया जाना लालू पुत्र के उस 9वीं पास शैक्षणिक योग्यता को उजागर करता है। हालांकि मैं राजनीति में कभी भी एजुकेशन पे वार नहीं करता हूं, लेकिन कोई बात को समझ कर बोलना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप एक्सपोज हो जाइए कि सच्चे में 9वें पास है। तो इन्होंने कहा कि बिहार में वक्फ कानून लागू होने नहीं देंगे तेजस्वी यादव। तो मैं आगे बढ़ने के पहले दोस्तों एक बात बताना चाहूँगा कि मैं बार बार तेजस्वी यादव को लालू पुत्र क्यों कहता हूँ? क्योंकि यदि लालू पुत्र तेजस्वी नहीं होता तो अभी उसी आरजेडी में कुर्सी लगा रहा होता और कहीं एक सक्रिय कार्यकर्ता बनकर के घूम रहा होता। तेजस्वी अपनी योग्यता के बल पर राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष नहीं बना है, इसलिए मैं बार बार तेजस्वी यादव को लालू पुत्र कह के संबोधित करता हूं। अब जरा समझिएगा कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को जब पारित कर दिया गया तो अब न्यायालय में याचिका दायर किया गया है। न्यायालय से यदि कोई आदेश आए तो ही आप उसको रोक सकते हैं, वरना अगर तेजस्वी यादव का बिहार में सरकार ही बन जाए तो क्या तेजस्वी यादव वक्फ बोर्ड बनाने से मना कर देगा? वक्फ का पूरा स्ट्रक्चर बना करके दे दिया गया, पूरे देश के लिए लागू कर दिया गया है। तो उसके बाद तेजस्वी कह रहे हैं कि मेरी सरकार बन जाएगी तो हम वक्फ बोर्ड नहीं बनने देंगे। कैसे नहीं बनने दोगे बाबू? और मैं तेजस्वी यादव से ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं, मेरे से गलती हो गई, मैं बिहार की जनता से हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूं कि मैं लालू एवं राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव से ये प्रश्न पूछना चाह रहा हूं कि जिस पलायन का बिहार से बीज बोया गया था लालू प्रसाद के काल में, उस पलायन को कब रोकोगे तुम? मैं बिहार की जनता को
क्योंकि मैं भी बिहार का ही बेटा हूं, यही बताना चाह रहा हूं कि मैं, जरा समझिएगा दोस्तों, मैं बिहार की जनता को यही बताना चाह रहा हूं कि मैं लालू पुत्र और राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को ये हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन कर रहा हूं कि कोई तो ऐसा प्लान बनाओ जिससे कि मैं गुजरात से बिहार आ जाऊं। मेरा जो पलायन हुआ है गुजरात बिहार से, तो तुम्हारे पास कोई तो ऐसी योजना हो जिससे कि मैं वापस बिहार चला जाऊं। अगर नहीं है तो झूठे 3 हाथ का कुर्ता पहन के घूमने से नेता थोड़े हो जाओगे। अब समझिएगा दोस्तों, बिहार में यदि हर क्षेत्र में, क्योंकि मैं गवाह हूं उसका, लालू यादव का शासन और मेरा 10वीं पास दोनों एक साथ हुआ है। मैं 10वीं पास, सॉरी मुझसे गलती हो गई, 12वीं पास, मैं 12वीं पास जिस साल किया हूं उसी साल लालू प्रसाद बिहार में सत्ता में आए। तो बिहार कैसा था एक युवा के रूप में हमने देखा है। तेजस्वी को क्या पता है? लालू यादव के मुख्यमंत्री के चार दीवारी के बीच में बंद एसपीजी सुरक्षा व्यवस्था में निकलता था बिहार में घूमने, उसको क्या मालूम है कि बिहार कैसा था? स्ट्रगल हम लोग किए हैं। किस तरह से बिहार में कोई अवसर नहीं मिलने के कारण 1990 में इस युवा को दिल्ली पलायन करना पड़ा था। पलायन कैसे रोकोगे? और उसके बाद जब वहां पढ़ाई किया यह युवा, तो उसको लौटने का कोई व्यवस्था नहीं था बिहार में। मुझे याद है कि मेरी मम्मी कहा करती थी जब मैं दिल्ली से बिहार आता था ट्रेन से, कि ऐसे ट्रेन में टिकट लेना जो जमालपुर रेलवे स्टेशन पर सुबह 7 से 10-12 के बीच में आ जाए। काहे? तो एक तो ट्रेन लेट होगा और शाम हो जाएगा तो गांव कैसे आओगे बरियारपुर उतर के? तो ऐसे ट्रेन से आना कि 7-8 बजे वो बरियारपुर आ जाए, अगर लेट सवेर भी आया तो 2 बजे दिन में आएगा, तब भी घर आ जाओगे। तेजस्वी यादव को फिर मैं माफी मांग रहा हूं। लालू राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को इस चुनाव में बिहार की जनता को, खास करके हमारे उम्र के जनता को यह बताना ही होगा कि आपके सत्ता आने पर मैं कैसे भरोसा कर लूं कि वो पुराना बिहार नहीं वापस आ जाएगा जिसको जंगल राज कहा जाता है, और हम लोग फिर अगर ट्रेन वगैरह से गांव जाना चाहें तो उसी ट्रेन को प्रेफर करें जो कि सुबह वहां 8 बजे उतरे। अंत में मैं यही कहूंगा कि लालू और राबड़ी देवी के प्रथम सुपुत्र तेजस्वी यादव जी, या तो एक पढ़ा लिखा पीए रख लीजिए और जो लिख कर दे वही बोलिए, या कुछ भी बोलने के पहले एक बार जरूर सोचिए कि कहीं मेरे बोलने से मेरे शैक्षणिक योग्यता का तो पता लोग को नहीं चल जाएगा कि हम 9वें पास हैं। आप कह रहे हैं क्या कि वक़्फ़ हम लागू नहीं होने देंगे, तो इसका मतलब आपको संविधान नहीं पता है। तो अंत में मैं बिहार की जनता को यही कहना चाहूँगा कि लालू और राबड़ी पुत्र तेजस्वी यादव को संविधान की प्रारंभिक यानी आधारभूत जानकारी नहीं है, और इसलिए वह बहकी बात कर रहा है। ऐसे कम शैक्षणिक योग्यता वाले व्यक्ति को सत्ता कैसे दे दिया जाए?
तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।